नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS ज्ञान अकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो जो सीरीज क्वेश्चंस पेपर जो हमने सॉल्यूशन शुरू किया था वो चालू किया हुआ है। तो उसका जो आज लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर होगा आज का। तो जिन्होंने भी हमारे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेना। और अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ये सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने के पश्चात 6 सेकंड, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, तो 6 सेकंड के बाद फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, कि के 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो फेंकने के 2 सेकंड के पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें मतलब दिया क्या हुआ है कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो उसने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। इस तरीके से पत्थर ऊपर गया, यहाँ मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद फिर वहाँ से वापस नीचे की तरफ आया। तो इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में उसे टाइम लगा 6 सेकंड का, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल T, 6 सेकंड। ठीक है, इस 6 सेकंड में वो जाने का और आने का दोनों तरफ का समय है। तो अगर जाने जाने का समय पूछा जाए, स्मॉल टी अगर निकाले एक तरफ का जो, तो क्या होगा इसका हाफ, यानी कि 3 सेकंड। ठीक है, अब इसने कहा है 2 सेकंड के पश्चात, तो 2 सेकंड का मतलब क्या है, वो यहाँ से कहीं जा ही रहा होगा, कहीं यहाँ पर कहीं पहुँचा होगा। तो उस टाइम पे इसका वेग क्या होगा वो पूछा है। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पर पहुँचा है, वो कितने सेकंड में पहुँचा था, यहाँ पर 3 सेकंड में। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे कि v बराबर u माइनस जी टी होता है। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो v बराबर u माइनस जी टी होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर वो पीक पर पहुँच गया तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 0 लगाई, 0 इक्वल्स टू u माइनस जी इंटू टी। टी कितना लगा था, 3g। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3g। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर ये जो हमारी u की वैल्यू निकल के आई इन टर्म्स ऑफ g। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम दोबारा अप्लाई करते हैं जब जब वो कहीं 2 सेकंड के पश्चात यहाँ पर पहुँचा होगा। ठीक है, इतनी डिस्टेंस उसने कवर की थी। तो उस टाइम पे v बराबर u माइनस जी टी, फॉर्मूला वही है। तो v बराबर u की वैल्यू कितनी है, 3g, माइनस t की वैल्यू 2 सेकंड थी, तो यहाँ पे 2g हो जाएगा, बराबर 3g माइनस 2g, यानी कि g बचेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू कितनी दी हुई इसने क्वेश्चन में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देख लेना। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं अपना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समतल हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। जिसमें ये ए पॉइंट दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी दिया हुआ है। तो जब कोई भी समतल होता है, इस समतल में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर वो बिंदु जो हैं चारों चारों समतल में हैं, तो उसके जो ए बी, ए सी और ए डी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, इसने बोल ही दिया एक समतल में, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए से निकालना है तो सी माइनस ए डी निकालना है तो डी माइनस ए। ठीक है, तो हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी यानी कि बी माइनस ए, बी कितनी है, 2, 2 माइनस 3। ठीक है, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, माइनस 4, माइनस माइनस फिर से +1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी वाली निकालेंगे, ए बी निकल गई, बी सी निकालते हैं, बी ए बी निकल गई तो ए सी निकालेंगे। तो -1 -3, 1 + 2 और 2 + 1। ठीक है, अब जो है तीसरा निकालेंगे, यानी कि 4 -3, 4 + 5 + 2, 5 + 2 और लैम्डा +1। ठीक है, ये बराबर किसके, 0 के। सॉल्यूशन करते हैं, इसमें कितना बनेगा, 2 - 3 यानी कि
-1 5 -3 -4 3 3 1 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा -1 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 -21। ठीक है, फिर आया -5 -4 लैम्डा -4। ठीक है, और माइनस का 3 फिर खोलेंगे मैं -3 से माइनस का 28 माइनस का 3 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 1 इंटू 3 लैम्डा -18 -5 इंटू -4 लैम्डा और माइनस का 7। ठीक है, तीसरा क्या था -3 इंटू -31 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 18 और -5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 लैम्डा प्लस का 5 7 35 माइनस माइनस प्लस 93 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 3 लैम्डा है, ये 20 लैम्डा है, तो कितना बचेगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे 17 लैम्डा। अब देखिए 18 फिर 35 और 93 कितना हो जाएगा प्लस का 146 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 17 लैम्डा क्या बन जाएगा माइनस का 146 दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 146 अपॉन 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ चुका है ये रहा। ठीक है, माइनस का 146 अपॉन 17। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, ये है और ये है। इसका एक अद्वितीय हल होगा यदि ए बी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाएंगे। अगर इसका अद्वितीय हल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। तो लिख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 0 एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट जेड का कोफिशिएंट। दूसरी लाइन में फिर से दूसरी इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, तीसरी इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हम खोल देंगे भाई 1 इंटू बी माइनस 0। ठीक है, फिर -0 इंटू 0 से वैसे कुछ करेंगे तो 0 होना है, लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ए बी -0 आएगा बता देते हैं हम आपको। फिर +1 इंटू ए -3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 1 इंटू बी क्या बना यहाँ से बनेगा बी, ये -0, ये प्लस का ए -3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, यानी कि ए और बी का समझो 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होगा तो हल नहीं होगा, अगर है तो यही जो कंडीशन है ऑप्शन सिर्फ चेक करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है 1 और 2 है, 1 और 2 का मतलब क्या है उनका सम कितना है 3, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 और 1, यानी कि ऑप्शन ये भी 3 आ गया तो ये भी गलत। तीसरा क्या है 1 और 1 2, यानी कि ये ऑप्शन 3 के इक्वल नहीं आया तो ये हो सकता है। लास्ट क्या है -1 और 4, यानी कि ये भी 3 आ रहा है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x + 1/x = 2 cos π/5 है, तो x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू हमें
निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं। ये जो एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 जो है, इसकी जो डायरेक्ट ट्रिक है निकालने की, वो किसके इक्वल होती है वो देख लीजिए। ये जो है ये इक्वल होगा एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इंटू में x² प्लस 1/x² और माइनस करना होता है x प्लस 1/x की। ये आप लोगों की जो है क्या है, ट्रिक है, इसे लर्न कर लेना, अंडरलाइन, ठीक है। ये हो गई पहली ट्रिक। अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। ये हो गई पहली, अब देखो दूसरी। दूसरी क्या है, इसमें जो x² प्लस 1/x² है, ये किसके इक्वल होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल, ठीक है। अगर कंडीशन इस तरीके की हो तो, ठीक है। तीसरी ट्रिक, तीसरा पॉइंट क्या है, अगले पेज में ले लेते हैं कि अगर x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ये किसकी इक्वल होगी, x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। ये तीसरी ट्रिक है आप लोगों की, ठीक है। इन्हें अंडरलाइन कर दी। ये सारी सारी जो है याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अपने फ़ोन पे, उसके बाद इसको लिख लेना बाद में। अभी सिर्फ ये करते रहना, ठीक है। अब जो है इसके अलावा ट्रिक तो हमने आपको सारी बता दी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 cos π/5 है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओहो, ठीक है। 2 cos π/5, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 इंटू कॉस π/5 की जो वैल्यू होती है याद रख लेना, √5 प्लस 1/4 होती है। इसे भी याद रख लेना, मैं इसको भी अंडरलाइन करके लिखवा देती हूँ कि कॉस, वो ट्रिक है, cos π/5 इक्वल्स टू √5 प्लस 1/4, ठीक है। ये आपकी चौथी ट्रिक, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि2 cos π/5 जो हमारा दिया हुआ था किसके इक्वल, x प्लस 1/5 के इक्वल दिया था, x प्लस 1/x जो है 2 cos π/5 दिया हुआ था ये, और ये इसके इक्वल आ गया √5 प्लस 1/2 के, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करके x की पावर 5 वाला जो टर्म है वो निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे, x² प्लस 1/x²। ये किसके बराबर था, तो मैंने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर था, √5 प्लस 1/2। तो √5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 प्लस 2√5/4 माइनस 4/2, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेके हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा करो, यहाँ पे 2 की जगह 4 की ही कर लो, तो एक साथ ही आप लोग डिवाइड कर लोगे। यहाँ पे जब हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड भी करेंगे, तो 4 2 जा कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8/4, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम सिंपली हम ऊपर की तरफ से ही ऐसे ही माइनस कर सकते हैं। तो 6 माइनस 8 यानी कि माइनस का 2, तो 2√5 माइनस 2/4 बनेगा, ठीक है। तो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे और आगे को, तो ये कितना बन जाएगा, 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बच गया, √5 माइनस 1/2। ये हो गई हमारी x² प्लस 1/x² की वैल्यू। अब निकालते हैं क्यूब की वैल्यू। तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब भी किसकी इक्वल बताई थी, पहले तो इनकी √5 प्लस 1/4 का होल क्यूब
-3 इंटू एक्स, मतलब x + 1/x की वैल्यू ही रख देंगे। कितनी थी? √5 + 1/2। ठीक है। जब वैल्यू रख के फॉर्मूला खोलेंगे तो a का क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्मूला है। अपॉन 2 × 4 = 8 माइनस, इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए और फिर सीधा नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 8 हो जाएगा नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें। ठीक है, तो ये तो 8 ही बन गया, तो सीधा नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो 3 का कितना हो गया? 12। तो माइनस का कितना हो गया? 12√5 और माइनस का 12। ठीक है, अब देखो √5 वाली टर्म कितनी है? 3। 5 और 3 8 में से 4 माइनस का 4 √5 और 15 और 1 16 माइनस का 2 अपॉन 8। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे भी 4 आएगा, ये वाला जो है। ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो 4 कॉमन लेके जब हम डिवाइड करेंगे, 4 कॉमन लेके जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं और ऊपर क्या बचेगा? √5 - 1 और नीचे 8 है तो 4 2 × 8 2 कट जाएगा। तो ये क्या बन गया? माइनस का तो बाहर निकाल लिया और √5 - 1/2। ये हमारा ये वाला आंसर होगा किसका? x³ + 1/x³ का। स्क्वायर वाले का हमारे पास ये रहा और क्यूब वाले का मिल गया, तो हम किसका निकाल लेंगे? सीधा जो हमें आंसर चाहिए था, x⁵ + 1/x⁵। ठीक है, तो वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर देंगे सीधा, तो जो आंसर है वो निकल के लिख लेते हैं। कितने कितने? √5 - 1/2। ठीक है, और स्क्वायर वाले का क्या था? √5 - 1/2। √5 - 1/2। ठीक है, और माइनस का इन दोनों का प्लस था, √5 + 1/2। ठीक है, ये प्लस वाले का आंसर है। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो बाहर और ये 1/4 हो जाएगा। 2 2 × 4 नीचे वाले, ऊपर वाले का जो होल स्क्वायर बन जाएगा खोल देंगे, तो a² + b² - 2ab। ठीक है, माइनस √5 + 1/2। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 1/4। ये कितना बना? 4 - 2 √ 5 माइनस √5 + 1/2। ठीक है, अब जो है ऊपर से यहाँ में 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लेके हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं माइनस, रफ करके एक बार। ठीक है, तो यहाँ क्या बना? जो 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/2 इंटू 2 - √5। ठीक है, और माइनस √5 + 1/2, यहाँ पे भी यही है, इक्वल्स टू नीचे 1/2 कॉमन दोनों में से निकलेंगे, क्या बचेगा? यहाँ -2, यहाँ प्लस √5, यहाँ माइनस का √5, यहाँ माइनस का 1। √5 से √5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे एक कहीं और गड़बड़ है, 1 मिनट देखना। यहाँ पे जो है 5 आएगा ना, a का स्क्वायर यानी 5 किया तो b का स्क्वायर यानी 1 किया तो 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ थी, 1 मिनट। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6 था। ठीक है, 5 और 1 6 होता है ना जोड़ के। तो जब हम यहाँ से 1 मिनट 2 से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 3 माइनस √5 माइनस ये भी टर्म। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी 3 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 1। ठीक है, अब हटा देते नीचे का भी, तो -3 - 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और नीचे क्या है हमारा 2। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में चेक करके कौन सा आंसर है। -2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। देखिए चलो ठीक है, हम करते हैं और क्वेश्चंस। कितने हो गए हमारे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी संलग्न भुजाएं ये दी हुई हैं। एक ये है, एक ये है, ये है, और ये जो है उसका एक विकर्ण है। तो उसका दूसरा विकर्ण पूछा है कि उसका दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है, संलग्न भुजाएं की एडजस्टमेंट साइड जो बराबर लगी हुई होती है। तो मान के चला हमने पहली साइड जो है ये हो गई 4x + 5y = 0। दूसरी वाली साइड क्या है, ये है 7x + 2y बराबर 0। ये दोनों साइड हमारी, ये दोनों साइड हो गए। ठीक है, हमने इनको ले लिया A, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। ठीक है, तो यदि उसका एक विकर्ण इतने है तो दूसरा विकर्ण का समीकरण होगा। ठीक है, यदि विकर्ण कैसे कैसे बनेंगे, एक तो विकर्ण बनेगा इस तरीके का, एक बनेगा इस तरीके का। हमें ये भी नहीं पता कि ये जो विकर्ण दिया हुआ है कौन सा वाला है, AC है या BD है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं क्या होता है। जब x और y का कोफिशिएंट का ये जो समझो इस तरीके से बराबर, कोई कांस्टेंट नहीं है, सब 0 के बराबर है दोनों, तो मैक्सिमम जो ये जो दोनों इक्वेशन अगर अलग अलग दी हुई हैं तो ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब x और y जो हैं दोनों की वैल्यू 0 के बराबर हो, तभी इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई होंगे। मोस्टली ऐसा ही होगा। ये ट्रिक है आप लोगों की। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि x और y जो आपस में बराबर और 0 हो, ये जो इक्वेशन है तब सेटिस्फाई होंगी। तो इस विकर्ण को देख लेते हैं। अगर ये विकर्ण ये BD वाला हुआ अगर, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जब 11 × 0 7 × 0 इस लेफ्ट हैंड साइड में जब हम x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या दे रखी है 9, जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो विकर्ण दिया हुआ है ये कौन सा विकर्ण है हमारा, AC। ये जो है हमारा AC विकर्ण है, और हमें कौन सा निकालना था, BD। ठीक है, तो BD निकालना, जैसे मैंने आपको बताया ये कि ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x = y जो है ये 0। ठीक है, तो x जब y को बराबर 0 है, x और y आपस में बराबर हो 0 के बराबर है, तो x इस तरफ आके -y जो है ये 0 के बराबर होगा, और यही आप लोगों को जो है इक्वेशन जो सेटिस्फाई भी करेगी। ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी बनी है, सिर्फ एक लास्ट इक्वेशन है सी D जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और सबको, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो लास्ट ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोगों का लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² = y और y² = x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो ये जो है हमें पैराबोला की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसकी जो पहले डायग्राम है वो समझ लेते हैं कैसे बनेगा। ये x और y x एक्सिस और x डैश है, ये y और ये y डैश है। ठीक है, तो जो इसका फिगर बनेगा डायग्राम वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे। तो ये जो है दो, ये जो पैराबोला है एक यहाँ पे टच करेगा और एक यहाँ पर टच करेगा। दूसरे कलर से आप लोगों को क्लियरली शो करा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे टच करेगा। एक तो इस पॉइंट पे टच करेंगे और एक इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है इन दोनों के हम पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं कितने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, x² = y या y² = एक को दूसरे में पुट कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो जो इसको मैं डायरेक्ट इनको सॉल्व करके आप लोगों को देख लेना, मैं बता रही हूँ कि ये जो पॉइंट होगा, एक तो पॉइंट होगा जो इसे टच करेगा 0,0 होगा, जो कि ये वाला है। जो दूसरा पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पर ये 1,1 है। ठीक है, 1,1 चेक करके देख लेना। वैसे भी अगर आप लोग सेटिस्फाई भी करोगे तो 0 = 0 0 = 0, और अगर x और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो दोनों तरफ 1 आएगा, तो भी ये सेटिस्फाई करा है। वैसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो चेक करने वाले बता दें, लेकिन ये जो है तुम लोग जो है क्वेश्चन अगर बदल जाए तो एक बार वैल्यू जो है पुट करके सॉल्यूशन कर लेना। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब जो हम इसका जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे
घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है। किस वाले का? इस वाले का। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा आएगा वो देख लो। जैसे कि हमने आप लोगों को भी ये फिगर वगैरह तो बता ही दिया है, ठीक है। तो जो हमारा एरिया जो होगा वो इक्वल्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 y dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, लिमिट तो 0 से 1 ही चल रही है, ठीक है। और y dx दिया हुआ है, तो y की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आएगी? फर्स्ट वाली इक्वेशन से y की वैल्यू रूट एक्स माइनस, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली एक इक्वेशन होगी तुम्हारी, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है। तो ये वाला जो है ये तो होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर वाई का, ये वाला जो है ये है तुम्हारा वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, ठीक है। तो वाई स्क्वायर वाला जो ये वाला जो डायग्राम है, इसमें से अगर इस वाले को माइनस कर दे तभी तो ये वाला आएगा। तो इसलिए हम पहले इस वाले को ले रहे हैं कि इसको 100 कर रहा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स को। तो वाई डी एक्स लिया है तो वाई की वैल्यू क्या है? रूट एक्स है। माइनस जब ये वाले को लेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर और बाहर दोनों की तरफ डी एक्स, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स की पावर 1/2 का क्या आएगा? एक्स की पावर 3/2। अपॉन में 3/2 है तो 3 नीचे 2 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 और लिमिट क्या है? 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 हो जाएंगे, 0 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं इस पर। 1 से फ़र्क पड़ेगा और 1 से क्या आएगा? एक्स की वैल्यू से 2/3 माइनस 1/3 बनेगा सीधा। तो आंसर जो बनेगा ये देख लेना क्या बनेगा? 2/3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये हमारा आंसर आएगा 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वर्त दिया हुआ है, ये कोई वर्त है, इसके द्वारा कोई रेखाखंड काटा हुआ है इस तरीके से। ये रेखाखंड जो है ये ए बी है। अगर हमें इस ए बी को, ये वर्त है, द्वारा रेखा इतने पर अंतखंड ए बी है, वर्त जिसका व्यास ए बी, एक ऐसा वर्त है जिसका व्यास जो है ये ए बी होगा, उस वर्त का समीकरण पूछा है। तो वर्त के समीकरण का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट वो क्या होता है, ये ट्रिक देख लेना। x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके लिए हमें इसके पॉइंट चाहिए। पॉइंट्स क्या आएंगे? y बराबर x को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम जो है इसी वर्त वाली इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें x1 और x2 y1 और y2 की वैल्यू निकल जाएंगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी की वैल्यू निकल जाएगी। निकालते हैं तो हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स रखना है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये y बराबर एक्स इस वाली इक्वेशन में रखा है, ठीक है। तो क्या बन गया? 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, 2 से डिवाइड कर देंगे और x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लिया जैसे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया? x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो पॉइंट आएंगे हमारे, यहाँ से जो हमारा पॉइंट आएगा x बराबर 0 रखेंगे, एक बार x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू एक बार 0 आएगी और एक बार 1 आएगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो जो पॉइंट हमारे आए हैं वो क्या आएंगे? 0,0 आया एक तो 0,0 पॉइंट आएगा, एक आएगा 1,1, ठीक है। तो दोनों पॉइंट भी मिल गए। तो सिर्फ ये जो इक्वेशन है इसे याद रख लेना, इस वाली इक्वेशन में सिर्फ हमें पुट करना रह गया, ठीक है। तो x माइनस x1 की वैल्यू 0 इंटू एक्स माइनस x2, दूसरा x2 जो था उसकी वैल्यू 1 थी, प्लस y माइनस एक की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू 1, y माइनस y1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x माइनस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x की जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, अब इन दोनों की करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस
वाई बराबर ज़ीरो। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर ज़ीरो। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये मैच कर रहा है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट वाई टेंडिंग टू ए साइन वाई माइनस ए इंटू टेन पाई बाई टू वाई वाई ए। ये जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये पूछा है। तो हम पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, वाई की वैल्यू डायरेक्ट इनपुट करके देखते हैं। जब वाई की वैल्यू डायरेक्ट इनपुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस ए 0.2 यानी ज़ीरो। ये वाली साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो इंटू, और टेन यहाँ पर जब हम ए पुट करेंगे तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई टू बचेगा। टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। ये कौन सा है, कि जो हमारे साथ इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसलिए हमारी वैल्यू मायने नहीं रखेगी। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। वाई लिमिट वाई टेंडिंग टू ए साइन वाई माइनस ए बाई टू। ये जो टेन है इसे अगर हम नीचे लेके जाएं पॉन में तो क्या बनेगा, कॉट कॉट पाई वाई बाई टू ए। ठीक है, अब हम इसको जो है एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। लिमिट वाई टेंडिंग टू ए, साइन क्या क्या बनता है, कॉस थीटा। ठीक है, फिर जो थीटा का है इसका भी दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होता है, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2। ठीक है, अपॉन, अब जब हम डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कॉट का क्या होता है, माइनस टेन थीटा यानी कि टेन पाई वाई बाई टू ए। ठीक है, अब फिर दोबारा से करेंगे तो पाई बाई टू ए फिर से आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पाई बाई टू ए। ठीक है, अब देखो, अब वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये जो है अब सॉल्यूशन हो जाएगा। टेन को फिर हम अगली लाइन में ऊपर ले जाएंगे तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी वो देख लो। लिमिट वाई टेंडिंग टू ए 1/2 कॉस वाई माइनस ए बाई टू इंटू, ये जो टेन है ये ऊपर जाके फिर कॉट बन जाएगा। ठीक है, कॉट पाई वाई बाई टू ए। ठीक है, इंटू, ये डिवाइड में माइनस पाई अपॉन टू है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का टू ए अपॉन पाई इंटू में। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो, जब हम वाई की वैल्यू ये पुट करेंगे इस कॉस वाली टर्म में, इस वाली में, इस वाली टर्म में, कॉस वाली में, तो ये जो आंसर है ए माइनस ए यानी कि ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस वाले की पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, देखना, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जब इसकी वैल्यू 1 है और 1/2 मल्टीप्लाई में, तो इतने का आंसर बन जाएगा 1/2। ठीक है, मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा ऊपर को, और तब आंसर करते हैं यहीं पे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2, लिमिट रख दिया है तो लिमिट ये वाली लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटू, अब कॉट वाली टर्म देखो, जब हम अब वाई की वैल्यू ए रखेंगे तो ए अपॉन ए कितना हो जाएगा, 1, और पाई बाई टू बचा है अंदर, और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, ये बनती है 0। ठीक है, इंटू माइनस का 2a अपॉन पाई। ठीक है, टू से ये एक मिनट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 ही आएगा। मेरे हिसाब से तो आंसर 0 आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको चेक करना चाहे तो कर लेना। कोई इसको माइनस ए अपॉन पाई बताता है, शायद वो कॉट की जगह शायद वो कॉस मान के कर लेता होगा, थोड़ा बहुत गलती उससे हो गई होगी। मेरे हिसाब से तो कॉट पाई बाई टू की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू जो है हमारी 0 होती है कॉस की 90 पर, कॉट की सॉरी, तो इसका आंसर तो हमारे हिसाब से 0 बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें ए की वैल्यू इक्वल है 2b की, और ए और बी जो है इसमें एंगल जो है वो उनका डिफरेंस दिया हुआ है π/3 × 60 डिग्री। तो एंगल सी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ए है और बी के सामने की वैल्यू बी और सी की साइड सी, ठीक है। इसने दिया ए जो है 2b के बराबर है, ठीक है। इसके हम अगर वेरिएबल ये जो साइड से इसे चेंज कर ले थोड़ा सा, एक मिनट रुकना, क्या बनेगा देखो, एक मिनट, ठीक है। ए बी और सी अगर हम ऐसे लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी 90, इसको अगर हम ले लें 30 तो ये कितनी बनेगी 60, ठीक है। टोटल 180 बन रहा है, ठीक है। ए के सामने की साइड कौन सी है, ये ए, और बी के सामने की साइड यानी कि बी, ये हो गई, ये हो गई सी की साइड। इसने कहा है ए जो है 2b के बराबर, ये कंडीशन भी फुल होनी चाहिए। तो देखते हैं वाली कंडीशन फुल हो रही है नहीं हो रही है। तो साइन 30 लगाते हैं, तो साइन 30 जो होता है ए सी अपॉन ए बी बनेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए सी की वैल्यू कितनी है बी, ए बी की वैल्यू कितनी है ए। तो यहाँ से बनेगा ए = 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब जो हमने एंगल लिया वो भी करेक्ट है, एक 90 का, एक 60 का, एक 30 का। लेकिन इसने जो पूछा है कौन सा एंगल पूछा था, कौन सा एंगल लिए, ये वाला 60 को हम क्या लिखते हैं, 60 का मतलब होता है π/3। तो π/3 ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक शॉर्ट ट्रिक है वैसे, डायरेक्ट जो है अगर एक साइड जो दूसरे की डबल होती है वो 30, 60 और 90 वाला कौन बनता है, ठीक है। और अगर एक जो है दूसरे की या तो इक्वल हो या फिर एक जो है दूसरे के √2 टाइम्स हो तो वो 45, 45 और 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी जो है एक काम को 500 रुपये पे लेते हैं। ए और बी एक साथ 2/5 काम करते हैं और शेष काम को सी अकेला करता है, तो सी को कितना धन मिलेगा। भाई जितना काम किया उतना धन मिलेगा। तो ए और बी ने मिल के जो काम किया था वो किसी काम का 2/5 किया था, यानी कि 5 काम था, उसमें से दो हिस्सा किया था। तो बचा कितना, 3 हिस्सा बचा। 3/5 हिस्सा वो किसने किया था, सी ने। तो पैसे भी 3/5 मिलने चाहिए उसे, और टोटल पैसे कितने थे 500 रुपये। 500 का 3/5 हिस्सा मिलना चाहिए। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 से 5 100 और 100 3 जा 300, ये आंसर बन जाएगा 300, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ये नंबर्स दिए हुए इनका समांतर माध्य 7 है, तो माध्य का क्या होगी। तो हमें पता है कि समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का तो सम होता है, समीशन ऑफ xi अपॉन n, ठीक है। तो ऊपर सभी का सम होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये समांतर माध्य इन्होंने दे रखा है 7, ये किसके इक्वल होगा, इन सभी का सम। तो इन सब का सम कितना आएगा, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, और 7 26 और 4 30, 30 + x बनेगा। और संख्याएँ कितनी है ये 6, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 6 7 कितना हो गया 42 = 30 + x, 42 - 30 होगा इधर आके, तो कितना बचेगा 12 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। तो समांतर माध्य में इसमें माध्य का जो निकालनी है, तो इनको पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, ठीक है, इसको बोलते हैं मीन। ये जो मैं x बार दिया था, तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बनेगा 4 5 6 7 8, और x की वैल्यू कितनी थी 12, ठीक है। तो ये कितने टर्म है 3 3 6 थी, तो 6 वाले का क्या होता है n/2 पद और n/2 + 1 पद, यानी कि 6 का आधा कितना तीसरा पद और चौथा पद बनेगा, यानी कि ये वाले पद का सम बटे 2। तो 6 + 7 बटे 2, यानी कि 13/2 का पॉइंट कितना 6.5 में आंसर आएगा 6.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना।
अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी, और सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कि 1 से 15 तक की संख्याएं में 3 संख्याएं चुनी जाती हैं तो उसके लगातार होने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी, ये जो होता है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इज इक्वल्स टू, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जब हमारे 1 से 15 तक की संख्याएं होंगी तो लगातार हम 3 संख्या कैसे चुन सकते हैं, या तो 1 2 3 चुनेंगे, ठीक है, काउंट करना, या 2 3 4 चुनेंगे, ठीक है, या 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9, 8 9 10, 9 10 11, 10 11 12, 11 12 13, 12 13 14, 13 14 15। तो काउंट करना कितनी बैठेंगे लगातार अनमोल संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13। टोटल जो हम ऐसे लगातार संख्या चुन सकते हैं वो कितनी होती है, 13, ठीक है। ये ध्यान करने के लिए मैंने बता दिया है। तो ऊपर तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 13, नीचे क्या है, सभी में से हमें सिर्फ 3 चुननी है, लगातार आए या बिना लगातार वाली आए, तो हमें पास टोटल 15 है, 15 में से 3 यानी कि 15 C3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर तो 13 आएगा, नीचे क्या आएगा, 15 का फैक्टोरियल, ये डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड होता है वो डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, और 15 में से 3 या 12 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, तेरह गुना 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1, और गुना 12 का फैक्टोरियल ऐसे ही लिख लेंगे, और अपॉन में 15 का फैक्टोरियल यानी कि 15 गुना 14 गुना 13 का फैक्टोरियल। 13 का फैक्टोरियल से हम यहाँ पे 13 का फैक्टोरियल, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, 13 का फैक्टोरियल तो 12 का फैक्टोरियल गुना 13, ये 13 का फैक्टोरियल बनेगा, कट जाएगा, ठीक है। 3 से 15 को काटेंगे 5 बार जाएगा, 2 से 14 को काटेंगे तो 7 बार जाएगा, ठीक है। ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, और नीचे 5 गुना 7 कितना बचा, 35। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए 1/35 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा कि यदि x1 और x2, यदि x1 और x2 समीकरण के मूल हो तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो इसके वैल्यू निकालने के सबसे पहले हमें x1 और x2 की ही वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा। तो पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो दिया हुआ है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन है और थर्ड कॉलम में से 5 कॉमन आ रहा है। तो पहले हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं बाहर को और देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है। 1 1 1, 2 और 5 कॉमन आया था यानी कि 10 बन गया टोटल। दूसरे में से 2 लिया था तो 2 माइनस 1 एक्स, इसमें से 5 कॉमन बताया तो 5 चौका 20, 5 एकम 5 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब जो है हमने कॉमन निकाल लिया, 10 से डिवाइड कर देंगे, दूसरी तरफ जाके 10 को से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 ही बन जाएगा, ठीक है, दूसरी तरफ जाके। तो इसे हम हटा देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे कि सॉल्यूशन देखो 0 बनाने का, तो कॉलम C2 जो है चेंज करेंगे C2 प्लस C1 में, और C3 कॉलम को चेंज करेंगे कैसे, C3 माइनस C1 में। तो हमारा क्या बन जाएगा, पहले में से हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, दूसरे में से पहले वाले को जोड़ा है तो 2 + 1 3, ये 0, ये x + 1, ठीक है। अब इसमें माइनस किया है तो 3 0 और x² - 1,
बराबर 0, ठीक है। हम जो है इस सेकंड रो के थ्रू एक्सपांड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 0 दिखाई दे रही है। जब इसे एक्सपांड करेंगे इस तरीके से, तो 1 से 1 के थ्रू एक्सपांड होगा तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। तो 1 इंटू 3x² माइनस 3, ठीक है, माइनस 3x माइनस 3 और इक्वल्स टू में 0 है, ठीक है। अब यहाँ से 3x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे आगे, तो क्या बनेगा x² माइनस x और माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मतलब फैक्टर करेंगे, तो ये आएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जब हम फैक्टर करेंगे तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो इसने जो पूछा था x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर देंगे सीधा। तो x1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस x2 यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 4 और 1 कितने हो गया 5। 5 हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई फैक्टर कैसे करें, तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इसके जो है फैक्टर करना बता दूँगी, ठीक है। इस वाले के फैक्टर बता दूँगा अगर आप लोगों को फैक्टर ना आ रहे हो, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और दिया हुआ है, देखिए। साइन इनवर्स 3/5 और कॉस इनवर्स 12/5 का डिफरेंस जो है किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13, इसकी वैल्यू पूछे कितनी है। तो कॉस इनवर्स 12/13 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में। तो ये जो है ये बनेगा साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। इस वाले रूल से देख लेना, ठीक है। ABC जैसे हमने ये लिए, कॉस में 12/13 है, यानी कि ये 12 है, ये 13 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 5। ये उससे पाइथागोरस थ्योरम से कर लेना, ठीक है, कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बनता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है कि यदि 3 और 5 है, यदि साइन इनवर्स की वैल्यू 3/5 है, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4/5, ठीक है। ये हमें चारों के चारों वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो ये वाला स्टेप मुझे बता देना, मैं बता दूँ आगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का। ये वाला जो है रेड पेन से मार्क करके लिखूँगी, या ध्यान से करना और लिख लेना, इसे नोट डाउन कर लेना। ग्रीन से कर लेते, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, ये जो होता है किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स ए अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी फिर अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से बनता है। तो ए और बी की वैल्यू हमने पता ही कर रखी है, ये ए की है, ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। और अगर ये बी की है तो 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमें पता ही है, तो इसे नोट डाउन कर लेना पहले फॉर्मूले को, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे हटा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। तो साइन इनवर्स 3/5 इंटू, अब अंडर, ये जो दूसरी जो हमने निकाली थी बी की वैल्यू 5/12/13, ये है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू और अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12/13, ठीक है। माइनस का है तो माइनस, प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस का आता है, ठीक है। फिर जो है 5/13 है ये,
साइन बी की वैल्यू, ठीक है। तो और इसमें √1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि ये वाली कॉस में जो बनी आई थी 4/5, ठीक है। तो साइन इनवर्स 36 माइनस 20 बटे नीचे तो दोनों में कॉमन ही है 65, तो कितना बन जाएगा ये 36 में से 20 गए 16/65, साइन इनवर्स 16/65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल चुका है, साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हो तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए, यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये वाली फंक्शन दिया हुआ है तो ए की वैल्यू क्या होगी। ये लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, ये इसने दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की ए, तो ये 0/0 की फॉर्म बनी है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बननी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एल हॉस्पिटल उड़ा के इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, जब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए की पावर एक्स का, तो क्या बनता है, फॉर्मूला है ए की पावर एक्स लॉग ए माइनस, अब हम एक्स की पावर ए का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स की पावर एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन नीचे वाले का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स की पावर एक्स का और ए की पावर ए का, तो ए की पावर ए तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। एक्स की पावर एक्स का करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो देख लो, अभी मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक्स की पावर एक्स है, इसको हम वाई मान के चलेंगे, ठीक है। फिर लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग वाई क्या बनेगा, एक्स लॉग एक्स, ठीक है। जब हम फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y/dy/dx बनेगा। इधर इधर क्या बनेगा, 1 लॉग एक्स प्लस 1 का एक्स करेंगे तो 1 लॉग एक्स का लॉग एक्स, अगर हम एक्स को ऐसे रहने देंगे लॉग एक्स का करेंगे तो अपॉन एक्स, तो ये 1 बन जाएगा। तो लॉग एक्स प्लस 1 बना, और ये जो वाई इस तरफ मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू एक्स की पावर एक्स, तो इसलिए एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बनता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो वैल्यू हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब देखो यहाँ से आगे कैसे सॉल्यूशन होगा। अब हम एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अब हम ए रखने लगे, तो ए की पावर ए, तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग, लिमिट जब हमने रख ही देंगे तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, और ये बराबर -1 भी दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो ए की पावर ए रखेंगे तो ए की पावर ए, ये कॉमन भी ले लेंगे, कॉमन ही आ जाएगा ये, तो लॉग ए माइनस ए की पावर ए कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा अपॉन ए की पावर ये ए है ही, ये 1 प्लस लॉग एक्स मतलब लॉग ए, ठीक है। ये की पावर ए की पावर ए कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू ये -1 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या बना, लॉग ए -1 अपॉन 1 प्लस लॉग ए इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ये लॉग ए -1 इक्वल्स टू -1 माइनस लॉग ए, ठीक है। ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 0 कट जाएगा, और लॉग ए इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 लॉग ए बराबर 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो लॉग ए बराबर 0, और लॉग की वैल्यू अगर 0 दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, 0 को हम कैसे ले सकते हैं, log 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू ही 0 होती है। और जब हम इसको आपस में कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यही हमारा आंसर होगा। देख लेते मैच करके, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यह हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि वक्र दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई माइनस एक्स स्क्वायर के बीच का प्रतिच्छेद कोण क्या होगा। एक्स स्क्वायर और 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, हमें जो 2 इक्वेशन दे रखी थी वो थी वाई इक्वल्स टू, एक तो थी एक्स स्क्वायर और एक थी वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों वाई के बराबर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर
4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू √2। और जब x की वैल्यू √2 है तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या बन जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी √2 का स्क्वायर यानी कि 2, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू √2, ये दो हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे m1 और m2 की वैल्यूज़। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये, इससे हम डिफ्रेंशिएशन अगर हम करने लगे तो क्या बनेगा, dy/dx इक्वल्स टू 2x, 2 इंटू एक्स यानी कि x की वैल्यू कितनी है √2, तो ये आ गई एक तो हमारी m1 की वैल्यू। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन को अगर हम करने लगें इसको, तो dy/dx यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2x, और x की वैल्यू √2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 2√2। ये हमारी m2 की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू। ठीक है, देखो अंडरलाइन कर रही हूँ क्या क्या वैल्यू है, एक तो -2√2 और एक 2√2। ठीक है, अब इसको दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब एक तो आया 2√2 आई है, एक आई तो माइनस का 2√2 आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी अपॉन 1। 2√2 और ये दो हैं जो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो माइनस में बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू चल रही है हमारी अभी। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया 4√2, tan थीटा बराबर 4√2 और नीचे बन गया माइनस का 7। ठीक है, तो मोड है तो माइनस का साइन जो है वो हट ही जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं मैच करके क्या है, 4√2 अपॉन 7 इनकी ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैं कि ये सर्कल दिया हुआ है, ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं, डी दिया हुआ है, सब कुछ आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो हमें ए डी की वैल्यू पूछी, यानी कि ये वाली वैल्यू हमसे निकालने के लिए पूछे कि ए डी की वैल्यू जो है कितनी होगी। तो यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला आता है कि ए डी जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होगा ए बी इंटू ए सी के। तो इस फॉर्मूले की यूज़ करेंगे, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ए डी का स्क्वायर जो होगा ए बी की वैल्यू कितनी है 4, ए सी की वैल्यू कितनी है 4 + 5 यानी कि 9, कितना हो जाएगा 36। ए डी के स्क्वायर की वैल्यू है 36, तो ए डी की वैल्यू क्या होगी इसका स्क्वायर रूट यानी कि 6, तो ए डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 + i अपॉन √2 8, 1 + i अपॉन √2 और पावर कितनी है हमारी 8, और 1 - i अपॉन √2 की पावर प्लस 1 - i अपॉन √2 की पावर 8 का मान होगा, ये पूछा है 1248। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले इसको हम स्क्वायर 8 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 2 × 4। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई है पावर के ऊपर पावर कर देंगे तो 2 को खोल देंगे और 4 को हम पावर के रूप में लिख देंगे। इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, देखो 1 + i का तो होल स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 4, इस तरीके से प्लस ऐसे इसको करेंगे 1 - i का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर यानी कि 2 की होल पावर 4। ठीक है, इस तरीके से खोलेंगे तो क्या बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर देते हैं, लेकिन i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो -1 प्लस 2ab यानी कि 2i अपॉन में 2 होल पावर 4 प्लस ऐसे इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab अपॉन 2, ये 2 है। ठीक है, होल पावर 4। ठीक है, तो 1 और 1 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के ऊपर 2i है नीचे 2 है, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा है कि पावर 4 कि
क्या बचा, आई की पावर 4 प्लस माइनस के आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस माइनस आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 1 कितना होता है 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो मैच कर लेते हैं, 2 ऑप्शन है या नहीं, ठीक है, 2 ऑप्शन है, इनकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि 8 क्रम वाले चक्रीय समूह जी के जनकों की संख्या क्या है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक होती है तो वो क्या होती है, इसके जो पहले फैक्टर कर लेते हैं प्राइम फैक्टर 8 के, तो वो क्या होता है 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टर आते हैं इससे जस्ट अगला वाला जो नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है, बस वैल्यू जो है वही आंसर होता है। अगर और भी होते तो उसकी जो नेक्स्ट वाले नंबर लिखे थे वो मल्टीप्लाई में होते रहते, लेकिन आगे है ही नहीं तो उनको हम इग्नोर मार देंगे। तो 3 + 1 जो है यही आंसर 4 जो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि f(x) बराबर tan इनवर्स x, g(x) sin x है, g(f(x) जो है ये किसके बराबर होगा ये पूछा है। तो g(f(x) ये इस तरीके से लिखा जाएगा और f(x) की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। ठीक है, और tan इनवर्स x को हम पहले साइन में तोड़ लेते हैं। यदि इस तरीके से देखो tan की वैल्यू x है यानी कि ये है, तो हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या होगी √1 + x² x² + 1 या 1 + x², ये की बात है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी x/√1 + x²। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं g sin इनवर्स x/√1 + x²। ये अब g(f(x) g(x) की वैल्यू कितनी है sin x, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखना होगा ये वाली टर्म पूरी फंक्शन की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x/√1 + x²। तो ये जो है साइन इनवर्स थीटा होता है तो वो थीटा के इक्वल हो जाता है, और थीटा की वैल्यू क्या है इसमें ये, तो ये क्या है x/√1 + x², यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि ये जो समीकरण है इसके 2 मूल है x1 और x2, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी x1 की क्यूब + x2 की क्यूब जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब ये इसके मूल हैं तो हमें ये पता है कि x1 + x2 जो होता है वो होता है -b/a यानी कि 2, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है x1 × x2 का वो होता है c/a यानी कि 4। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें मिल गई, तो हम सीधा इसकी वैल्यू निकाल देंगे। हमने पहले भी फॉर्मूला बताया था a की क्यूब + b की क्यूब, अगर इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाए तो ये जो है ये किसके बराबर होगा x1 + x2 की होल क्यूब -3 x1 x2 × x1 + x2, ये फॉर्मूला है, ट्रिक है हमारी, इसे भी याद रखना। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू पूछी है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर दो सीधी, 2 है तो 2 की क्यूब हो गई यहाँ पे -3 × दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 4 × इन दोनों का सम यानी कि 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, माइनस 3 चौका 12 12 दूनी कितना हो गया 24, 8 - 24 कितना होता है -16, तो मैच कर लेते हैं -16। कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, b - c का स्क्वायर c - a का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर ये समांतर श्रेणी में हो तो ये जो है ये किस में होंगे ये निकालना है। b - c का c - a का a - b का देख लेते हैं, b - c का होल स्क्वायर c - a का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ये तो ईपी में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो जब ये क्वेश्चन एपी में दिए हुए हैं तो लगातार जो दो टर्म होते हैं उनका जो माइनस करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी, वो हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो
सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डी के बराबर होगा। और अगर यही हम निकालें ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी डी है, तो ये आपस में बराबर होंगे, बराबर लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लग जाएगा। वो क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी, एक कोष्ठक में, ये तो हमने माइनस किया, अब प्लस करेंगे तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू, ये वाली टर्म खोलेंगे ऐसे ही, तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, प्लस कर दिया माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस माइनस प्लस का ए। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन क्या होती है। और यहाँ पर जो है ये सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है, यहाँ ए प्लस माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2c माइनस ए माइनस बी, इस वाले में बचा बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, और इसमें बचा 2a माइनस बी माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनेगी वो देख लो, 2c माइनस ए माइनस बी, तो टू सी माइनस ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या था, बी माइनस ए, डिवाइड हमने सभी से किया है दोनों तरफ। और जब हम किसी एपी में सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा बराबर ही आनी है। इक्वल्स टू, दूसरी साइड क्या था हमारा, सी माइनस बी, एक ब्रैकेट में तो सी माइनस बी है, और दूसरे में क्या था 2a माइनस बी माइनस सी, 2a माइनस बी माइनस सी अपॉन में ये है बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो बी माइनस ए से बी माइनस ए माइनस 1 बार कटेगा, सी माइनस बी और बी माइनस इससे ए माइनस 1 बार कटेगा, माइनस 1 से माइनस 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा अब हमारा वो देख लो, 2c माइनस ए माइनस बी अपॉन में बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इक्वल्स टू में क्या बचा 2a माइनस बी माइनस सी अपॉन में, एक मिनट ये थोड़ा सा, अपॉन में है सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको जो डिनोमिनेटर से हम अलग अलग करके डिवाइड करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन करके आएगा 1 अपॉन सी माइनस ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, एक मिनट क्या आएगा देखते हैं अभी, ए माइनस बी सी माइनस ए। ठीक है, ये तरीका बन गया। और जब ये एक टर्म बन गई तो उसका मतलब क्या है कि 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन सी माइनस ए और 1 अपॉन ए माइनस बी क्या हो गए हमारे ए पी की फॉर्म में हो गई। ये वही फर्स्ट टर्म बन गई, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं अपना ऑप्शन कौन से में है, ए पी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवल ये दिया हुआ है तो इसकी नियंता का समीकरण क्या होगा। तो देखते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि
वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4x और प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा माइनस का x प्लस का 2/4। ठीक है, इसमें हम जो है माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। देखिए हम क्या पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन को y मान लेंगे और इस वाले को x मान लेंगे। तो जो नियता का जो समीकरण होता है, डायरेक्ट इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल्स टू a, और x की जगह क्या है हमारा माइनस का x प्लस का 1/2 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारी 1। ठीक है, 1 क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है माइनस का कॉमन लेंगे, तो जब हम यहाँ पे माइनस का कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1/2 बनेगा ये। ठीक है, x माइनस 1/2 बराबर -1। तो e की वैल्यू यहाँ से कितनी आई माइनस का 1, तो माइनस एक्स माइनस के 1/2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं, माइनस वाला इक्वेशन है तो माइनस का ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारी इक्वेशन जो है वो बनेगी x जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगी x, ये माइनस का है ये तो प्लस का हो गया ना। ठीक है, माइनस का 1। देखिए यहाँ से देखिए हमने जब यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लिया, x माइनस 2/4 आ गया, तो डायरेक्ट इसके लिए x बराबर ये होती है, तो x की जगह क्या है हमारा x माइनस 1/2 बराबर 1 आ जाएगा। तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी प्लस ही तो होगी 1 + 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगी 3/2। ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो देखिए, वक्र दे रखा है y² बराबर x और x से π/4 का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम जो है बाई ऑप्शन से ही करेंगे। देखो बाई ऑप्शन से इसका जल्दी आंसर आ रहा है, y² बराबर x जो कंडीशन फॉलो कर देगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्या है -1/4 और 1/2 है, तो x का जो स्क्वायर है 1/2 का जो होल स्क्वायर होता है वो 1/4 होता है, ना कि माइनस के 1/4। ठीक है, पहला ऑप्शन इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी दे रखा है। सी में माइनस का 1/4 है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसमें उल्टा ही दे रखा है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन से ये वाला क्वेश्चन जल्दी हो रहा है तो बाई ऑप्शन से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखो x बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है, बिंदु t बराबर 1/2 है, तो स्पर्शी का समीकरण निकालना है। पहले हम t की वैल्यू 1/2 रख के x और y की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2a, t की वैल्यू क्या है 1/2 तो यानी कि 1/4 अपॉन 1 + t² यानी कि 1 + 1/4, तो ये कितना बन जाएगा a/2a/4 और अपॉन 5/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 2a/5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 2a/5। ठीक है, अब हम y की निकालेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 2a/t³, तो 2 से 2 कैंसिल, a तो ऊपर बनेगा अपॉन में 5। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी a/5। ठीक है, अब जो है हम x और y की वैल्यू ऑप्शन में डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा। तो पहली क्वेश्चन में हम जब पुट करेंगे 13 × x, 13 दूनी 26 है और -16 है, 26 में से 16 कितने गए 10 ही बचा, 10 में भाग 2 भी है तो कितना हो गया 2a। इनके ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, सेकंड करेक्ट नहीं बैठे वो ज़्यादा आंसर आएगा, 2a के बराबर नहीं आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा। तीसरा चेक करेंगे तो वो 4a के बराबर नहीं आएगा, तो ये दूनी 26 -8, 26 में 60 गया कितना बचेगा, वो तो 4a के बराबर इक्वल में आएगा ही नहीं, ऐसे ना ही डी आएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा वो एक्स और वाई के जो वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है वो सिर्फ ए ही बैठ रहा है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख रहा है फलन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है। ये फलन परिभाषित हो रहा है इस तरीके से, तो x बराबर 0 पर ही संतत है, ए संतत है, हटाने योग्य है, द्वितीय प्रकार का है, ये हमें चेक करना है। तो जब हम एफ ऑफ एक्स बराबर देखेंगे वो क्या दे रखा है mod x/x, जब क्या है x नॉट इक्वल्स टू 0 पर, तो जब x की वैल्यू <0 होगी तो ये क्या हो जाएगा -x/x,
एक्स की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी, हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। और जब हम राइट हैंड साइड देखेंगे यानी कि 0 प्लस पे देखेंगे, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी उस टाइम पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/x, एक्स जो प्लस का होगा तो ये कितना आ गया 1, और x बराबर 0 पे कितना दे रखा है 0, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन जो आपस में क्या है, अलग अलग आ रही हैं, तो ये क्या है, असंतत है। क्योंकि संतत क्या होता है, जब तीनों की तीनों वैल्यू हमारी क्या आ जाती हैं, बराबर होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट जो होता है एट पॉइंट पे जो है वो लिमिट अगर बराबर आती हैं तो वो संतत होता है। लेकिन ये बराबर नहीं आ रही है, लेफ्ट में -1 है, राइट में 1 है और पॉइंट पे 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असंतत है, ठीक है। और असंतत भी क्या है, प्रथम प्रकार का, क्योंकि लेफ्ट और राइट जो हमारे आपस में बराबर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा जो बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे रखा है, एक चलायमान बिंदु के निर्देशांक जो है ये है, तो इसका बिंदु पथ होगा, बिंदु पथ क्या होगा पूछा है। तो ये मान के चलो, ये x, y के निर्देशांक अगर मैं देखें, ये बाई ट्रिक से बता रही हूँ मैं, क्वेश्चंस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ट्रिक से समझिए कि ये जैसे x के निर्देशांक है, ये y के निर्देशांक है, ठीक है। तो वर्त के निर्देशांक क्या होते हैं, x और y के निर्देशांक दोनों के ऊपर पावर बराबर होती है 2 और 2, लेकिन यहाँ पे x की 2 की पावर के फॉर्म में आएगा, यहाँ लीनियर फॉर्म में यानी कि 1 पावर में है, तो वर्त तो इसलिए होगा नहीं, सरल रेखा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले जो है द्विघात समीकरण है, सरल रेखा जो होती है सिंपल वो एक घातीय समीकरण होता है, तो इसलिए सरल रेखा भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं परवलय। परवलय क्या होता है, y² बराबर 4ax की फॉर्म में होता है या फिर x² बराबर 4ay की फॉर्म में होगा, यानी कि एक तो द्विघात समीकरण होगा, दूसरा जो है एक घातीय समीकरण होगा, ये भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब बाई ऑप्शन से ये देखा जाए तो ये परवलय हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। वर्त नहीं बनेगा क्योंकि वर्त में दोनों x और y दोनों घात बराबर होनी चाहिए, 2 की फॉर्म में, सरल रेखा में दोनों एक की में ही होनी चाहिए, और परवलय में एक पे घात 2 और एक पे 1 होती है, तो उस तरीके से देखा जाए तो बाई ट्रिक की हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 4y बराबर 3x², 2y बराबर 3x + 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। हम पहले वैल्यू निकालते हैं, 2y की वैल्यू ये है, ये 4y की वैल्यू है, तो अगर हम इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इस वाली वैल्यू में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 3x + 12 बराबर 3x², तो 6x + 24 = 3x², ठीक है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, x² बराबर कितना बनेगा 2x + 8, ठीक है। तो x² - 2x - 8 बराबर 0, तो यहाँ से x की मतलब इसके जो फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, x - 4 और x + 2 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -2 और 4, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, x की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी -2 और 4, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब निकालते हैं हम y की वैल्यू। जब x की वैल्यू -2 है, यहाँ पर रख देते हैं, पहली इक्वेशन में रख देते हैं 4y बराबर 3x² में। जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 4y बराबर 12 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, और जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, तो y की वैल्यू इन करस्पॉन्डिंग और x की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली ये आ गई, ठीक है। अब हमें इक्वेशंस निकालनी है इसकी, सॉरी इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए पहले डायग्राम बता दें हम आपको, यानी कि इस तरीके का अगर हमारा x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 3x² बराबर 4y, यहाँ से ये हो गई हमारी इलिप्स की इसकी पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है, पहली वाली जो इक्वेशन दी हुई है, और जो दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारी इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड वाली है। तो जब इसका जो एरिया निकालेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 3 से सॉरी -2 से -2 से 4 x के विद रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं,
ठीक है, इक्वल्स टू इलिप्स की इक्वेशन यानी कि 3x² 4, ठीक है, माइनस सेकेंड वाली यानी कि 3x + 12/2 यानी कि 3/2x -6। ये जो है वाई डी एक्स रखा, तो वाई की वैल्यू सीधी हमने पुट कर दी, पहली वाई की और दूसरी वाई की माइनस करके पुट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन को करते हैं, इंटीग्रेशन सबको वैसे आता है, फिर भी करके दिखा देते हैं। -2 से 4 जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ बनेगा x³ बटे तो 3/4 तो ये है ही, तो x³ अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 से वैसे 3 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, -3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2 तो ये है, एक 2 इस डिवाइड बार आ जाएगा -6x, ठीक है। प्लस सी से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, -2 से 4 तक, इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं तो क्या बनेगा, x³ 3/4 x³ माइनस 3x² 4 -6x, ठीक है, -2 से 4 -2 से 4 के बीच में सिर्फ लिमिट रखनी है अब। तो जब 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस जब 4 यहाँ पे रखेंगे तो 3/4, ठीक है, -4 यहाँ पे रखेंगे तो 24। अब माइनस का 2 रखेंगे अब यहाँ पे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8/4 यानी कि -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर जो है 12 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर एक 4 से एक 4 कट जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 दिया 12, ठीक है। अब -2 से इसमें रख दिया, -2 से इस रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, खाली 3 बचेगा, प्लस का 3 और प्लस का ही हो जाएगा 2 छिक्का 12। अब कैलकुलेशन करते हैं, प्लस का 12 -12 कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे तो 16 और 5 कितने हो गए, 21, ठीक है। ये जो 12 है ये माइनस का है, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं। एक मिनट रुको ना, एक मिनट, ये माइनस का 12 है और ये भी माइनस का 12, ये भी नहीं कटेगा, तो -12 कितना होगा, माइनस का 24 और -24 यानी कि माइनस का तो 48 आ गया, माइनस का तो 48 बनेगा, ठीक है। और प्लस में कितना बनेगा, 16 17 18 और 3 21, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से गया 7, 4 में से 2 गए 2, माइनस का बचेगा, लेकिन एरिया जो है कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस को हम इग्नोर कर देंगे। तो आंसर जो आएगा 27 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है, 27 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक के जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आप लोगों के पास आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।